हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूपीएससी मोटिवेशन एंड करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा करंट अफेयर्स हर किसी को उपलब्ध हो सके। आज 2021 1 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स में लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो 1 जुलाई 2021 का है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उड़िया के कवि राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता वे कुवेंपु का राष्ट्रीय पुरस्कार। दिवंगत कवि पुरस्कार के कुवेंपु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रमाण पत्र शामिल है। डॉक्टर पांडा के बारे में डॉक्टर पांडा वो 24 जून 2044 को जन्मे थे। उड़िया भारत भाषा के लेखक हैं। उन्होंने 16 कविता संग्रह और अन्य उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। वह एक प्रमुख भारतीय कवि हैं जिन्होंने आधुनिक उड़िया कविता के मार्ग को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा DLIT से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के बारे में 1992 स्थापित राष्ट्रीय कवि कुवेंपु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेंपु के नाम से इस राष्ट्रीय पुरस्कार का साहित्य की स्थापना की थी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। एयर मार्शल चौधरी वर्तमान के IAF इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के पश्चिमी वायुसेना कमान WAC के कमांडर चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जो संवेदनशील लद्दाख सेक्टर के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न अन्य हिस्सों में देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की देखभाल करता है। एयर मार्शल अरोड़ा सेवानिवृत्त होते हुए एयर मार्शल चौधरी के कार्यभार संभालने की संभावना है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इंडियन मिलिट्री अकेडमी के पूर्व छात्र। एयर मार्शल चौधरी को 19 दिसंबर 1992 की भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में शामिल किया गया था। लगभग 38 वर्षों के प्रतिष्ठित करियर में अधिकारी ने IAF इंडियन एयरफोर्स अकादमी की सूची में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। उन्हें MiG-21, MiG-23 और
मिग-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर परिचालन उड़ान सहित 3,800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुख्य अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, जो कि इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के चीफ हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा बने अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारत मूल के अमेरिकी अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 उम्र 4 महीने और 25 दिनों की उम्र में उन्होंने सेंगेई कर्जेनकिन के लंबे समय से चल रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने यह खिताब हासिल किया। 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद उनसे लगभग आगे निकल गए थे, लेकिन एक झटके से मौका चूक गए। तो 200 का हुआ भारत का सबसे पुराना समाचार। 200 का हुआ भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार। 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा। गुजराती अखबार, जिसका कार्यालय मुंबई के किले क्षेत्र में हॉर्निमन सर्कल में एक प्रतिष्ठित लाल इमारत में स्थित है, पहली बार 1822 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फर्दुंजी मुराजबान ने की थी। उन्होंने इस सफल मुद्रण पर उतरने से पहले कई अन्य प्रकाशन विकल्पों के साथ प्रयोग किया था। गुजराती में इसे पूर्व में बॉम्बे समाचार कहा जाता था। यह अखबार हमेशा मुंबई का नया समाचार के रूप में चलता है। यह एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से समुद्र के पार माल की आवाजाही और अन्य व्यावसायिक समाचार, जैसे कि संपत्ति की बिक्री के बारे में खबरें दी जाती थी। और 1933 में दिवाली विज्ञापन के कारण कामा परिवार को सौंपे जाने तक कई हाथों से पारित हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का किया उद्घाटन। यह सुकून है जो सुकून टोल फ्री नंबर 1800-180-7159 उन व्यक्तियों या उन शुभचिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है, जो चिंता, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक, PTSD, समायोजन विकार, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों के सेवन, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी प्रेरित वैज्ञानिक तनाव का
अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले 20 एसडीआरएफ और 40 एनडीआरएफ कर्मियों को कोविड देखभाल कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया था और फिर जम्मू कश्मीर के 7 अस्पतालों में तैनात किया गया, जबकि सुकून हेल्पलाइन का शुभारंभ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दूसरा कदम है। जम्मू कश्मीर जैसा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। बूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से डीआरडीएफ फर्स्ट बटालियन कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। यह कॉल करने वाले को नैदानिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगी। फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कोई समस्या यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर उस स्टूडेंट के पास जो करंट अफेयर्स की तैयारी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो